हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे दोस्तों स्टैटिक जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? सही उत्तर है गोल गुंबद, बीजापुर। विश्व की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? स्कॉटलैंड में। महमूद गजनवी ने थाने सर पर आक्रमण कब किया? 1014 में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का रोग है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है? सही उत्तर है नीले कुरंजी। भारत का पहला जूट कारखाना लगा था रिसरा, कलकत्ता में 1855 में। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगी थी? चेन्नई, 1904 में लगाई गई थी। भारत की पहली डाक टिकट प्रकाशित की गई 1852 में कराची में की गई थी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। भारत में पहली कोयले की खान रानीगंज में स्थापित हुई थी 1820 में। भारत में पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित हुई थी 1902, कावेरी नदी जल विद्युत परियोजना। मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी? मोहम्मद गौरी ने डाली थी। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब की खोखरों के विरुद्ध हुआ था। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने करवाया था। किस सुल्तान की मृत्यु चौगन खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 1199 में करवाया था। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। रजिया सुल्तान की बेटी थी इल्तुतमिश की। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे अधिक आक्रमण हुए थे। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसने दी जाती थी? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को दी जाती थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, और यह अंतिम भी थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने घोषित किया था। खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने की थी? 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मुहम्मद। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को कहा जाता है। इसे ही हम तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। किस दिल्ली सुल्तान के किस शासक ने स्थायी सेना बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम बार स्थायी सेना बनाई थी। गुलरुखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी लिखता था। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी।
अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? मलिक कहा जाता था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था कब? 1398 में आक्रमण किया था। यह एक लंगड़ा आदमी था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन के शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने उनको रोजगार दिया था। किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को कहा जाता है। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे MBT भी कहा जाता है। तुगलकनामा की रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने की है। अमीर खुसरो ने किस भाषा को विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? खड़ी बोली में मुख्य भूमिका निभाई है। इसे ही तोतिया हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तुर्कों के समय में हुआ था। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया है? सितार वादक यानी सितार को माना गया है। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो को माना जाता है। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। सिक्कों पर खलीफा का नायाब किस सुल्तान को कहा माना गया है? फिरोज शाह तुगलक को माना गया है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता है? चंगेज खां। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक की शासन की विशेषताएं क्या थीं? गुलामों के लगन विभाग, दीवान बंदगान की स्थापना। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया था कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व पराजय की घोषणा को ठुकरा दिया था? अलाउल मुल्क के कहने पर। किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। किसने भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई थी? मोहम्मद गौरी ने बनवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी का राजदरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजहिद रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? थट्टा में हुई थी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अन्ना सागर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था फरीदाबाद में। बूंदी का किला किसने बनवाया था? राजा नाहर सिंह ने बनवाया था। तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। कोटा में जगमोहन महल का निर्माण किसने करवाया? राजकुमार बृजकुमार ने करवाया था। धौलपुर में कानपुर महल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किस शासक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? गुप्त शासकों ने करवाया था प्रथम बार। दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान गयासुद्दीन ने करवाया था। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी किसने बनवाई थी? महाराणा फतेह सिंह ने बनवाई थी। बूंदी में छत्र महल का निर्माण किसने करवाया था? रानी छत्रसाल ने करवाया था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के योगदान में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहा जाता है? गेल्डस्टोन को कहा जाता है। गेल्डस्टोन। कवि गुरु की उपाधि के नाम से किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास को कहा जाता है। गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? रविशंकर महाराज को कहा जाता है। तोता हिंद के नाम से कौन जाते हैं? अमीर खुसरो कहे जाते हैं। एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। यह जहांगीर के ससुर थे।
हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर ने। कहाँ बनवाया था? सिकंदरा में बनवाया था, जिसको राजा सूरजमल ने लूट लिया था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में दिया गया था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में दिया गया था। कांग्रेस नरम व गरम दल में कब विभाजित हुई थी? 1907 में विभाजित हुई थी। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? लेडी सदाशिव अय्यर ने की थी। किस एक्ट को काला कानून कहा गया है? रोलट एक्ट को काला कानून कहा गया है। मुगल काल में कृषक कितने वर्गों में विभाजित थे? 3 वर्गों में विभाजित थे। शिवाजी ने कौन से कर लगाए थे? चौथ व सरदेशमुखी कर लगाए थे। पालखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? पेशवा बाजीराव प्रथम व निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। किस संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे? संगोला की संधि के साथ। दिल्ली पर हमला करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। रंगीला बादशाह किस शासक को कहा जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से प्रसिद्ध हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हैं? फ्रांसवा औलाद थे। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। इसे ही चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम थे। बुधान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विनोबा भावे। आनंद वन की स्थापना किसने की थी? बाबा आमटे ने की थी, पांडिचेरी में। भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किए थे? 1969 में शुरू किए थे। स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? वेडन पावेल ने की थी। घापाल फुंदी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित हैं। राउफ हिकात मंदसाद कुंड दधिनाच लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। लाहो बांग्ला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मेघालय से संबंधित हैं। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस एक मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर है? नासिक रोड पुणे। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कौन सा है? युवा भारती स्टेडियम दोस्तों, लेकिन वर्तमान में हमारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, जिसको हम मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर में बन रहा है। एक साथ सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस खेल में खेलते हैं? रग्बी में खेलते हैं। वाटर पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। हीव कैटरल डबल नेशनल डॉगफॉल किस खेल से संबंधित शब्द हैं? कुश्ती से संबंधित शब्द हैं। शतरंज विश्व कप कितने समय अंतराल से होता है? 2 साल बाद होता है। फुटहॉल निबॉलिक कैडी लिम्स आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित हैं। बेसबॉल खेल में जो खिलाड़ी बॉल को बैटर के लिए फेंकता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम पिचर कहते हैं। भारत का काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत का चावल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। इसे ही हम चावल का कटोरा भी कहते हैं। भारत का चावल का कटोरा। भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन पिछले साल हमारा महाराष्ट्र इसमें टॉप पर रहा था, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बरसात अच्छी हुई, इस कारण वहाँ गन्ने की फसल अच्छी हुई, इसलिए वहाँ पर नंबर 1 रहा था। भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। भारत का सबसे अधिक चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश है। इसे ही हम सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसे ही टाइगर स्टेट भी कहते हैं। भारत का सबसे अधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। और दोस्तों वर्ल्ड में थाईलैंड में सबसे ज़्यादा रबड़ होती है। भारत का सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। भारत का सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे ज़्यादा दोस्तों गेहूँ यूपी। भारत में सबसे ज़्यादा चीनी दोस्तों उत्तर प्रदेश में होती है। भारत का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है।
भारत का सबसे ज़्यादा धान उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? पंजाब। लेकिन सबसे अगर बात करें जाए बासमती का, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन दोस्तों हरियाणा के करनाल में होता है। भारत का सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। भारत का सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। दोस्तों चंद्रयान मिशन को कब लॉन्च किया गया है? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया है। और दोस्तों हमारा चंद्रयान थर्ड भी लॉन्च कर दिया गया है। 15 जून 2023 को लॉन्च कर दिया है। उसने सफलता भी हासिल कर ली है। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस रॉकेट शक्तिशाली से लॉन्च किया गया? जीएसएलवी मारक से लॉन्च किया गया था। MK3 भी कहते हैं इसको, बाहुबली उपनाम भी दिया गया है। भारत की कौन सी संस्था ने चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया? इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने लॉन्च किया है। चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और दोस्तों 3 को भी यहीं से लॉन्च किया गया, चंद्रयान थर्ड को भी। चंद्रयान मिशन को लॉन्च करने में कितना खर्चा है? 960 करोड़ रुपए का। लेकिन इसको भी दोस्तों बनाने में 600 करोड़ के लगभग खर्च आया है। थर्ड को, चंद्रयान थर्ड को बनाने में भी। इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में हुई थी। चंद्रयान 2 को कहाँ पर? हाँ दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। दोस्तों 2 तो हमारा विफल रहा था, लेकिन जो चंद्रयान थर्ड है हमारा सफल लैंडिंग के साथ उतर चुका है दोस्तों। चंद्रयान 2 अभियान को कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों भारत का अंतिम अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? ये दोस्तों प्रधानमंत्री के पास होता है। चंद्रयान मिशन 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन दोस्तों? M वनिता और रितु करिघल। दोस्तों आपको यह बताना है कि चंद्रयान थर्ड के लिए किसे नामित किया गया है? चंद्रयान 2 को दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने में कितने दिन का समय लगा दोस्तों? 53 से 14 दिन का समय लगा दोस्तों। जबकि 2 को कितने दिन लगा हमारा दोस्तों? 40 दिन के करीब में पहुंच गया है। चंद्रयान थर्ड, चंद्रयान सेकंड अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? दूसरा। और जो 2023 में हुआ ये हमारा तीसरा मिशन रहा है। चंद्रयान मिशन 1 फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को लागू यानी कि लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष हरिकोटा यानी श्रीहरिकोटा, इसे हम सार के नाम से जानते हैं। SHAR, सतीश धवन के नाम से जानते हैं दोस्तों इसको। चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया दोस्तों? 380 करोड़ रुपए खर्च आया था। चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे G माधवन नायर। और दोस्तों 2 के समय हमारे कौन थे? के शिवन। चंद्रयान 2 को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था? PSLV C11 के तहत लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन से हैं? लैंडिंग, ऑर्बिटर और रोवर। दोस्तों जो चंद्रयान जो थर्ड के तहत अब गए हैं, जो 2 का लैंडर अभी तक भी काम कर रहा है। चंद्रयान मिशन के 2 लैंडर का नाम क्या रखा गया है? विक्रम रखा गया है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चंद्रयान 2 का हिस्सा ऑर्बिटल क्या कार्य करेगा? चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। चंद्रयान 2 का हिस्सा लैंडर का क्या कार्य है? चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और दोस्तों भारत इसमें 30 अक्टूबर को ही शामिल हो गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली दोस्तों नॉर्वे से थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश है। लास्ट में दक्षिणी सूडान बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं दोस्तों? 15 सदस्य देश होते हैं। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थित है दोस्तों? द हेग हॉलैंड में स्थित है। हॉलैंड या न्यूयॉर्क में स्थित है, मैनहट्टन द्वीप पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन दोस्तों? वर्तमान में हमारे एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य
कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिसका भारत हर वर्ष सदस्य बनता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना दोस्तों दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है दोस्तों? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर लगे दोस्तों। और दोस्तों हमारी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका अगला पार्ट हम कल लेके आएंगे दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।